आप सभी को मेरा नमस्कार। आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू के सीरीज में आपका ये लेक्चर नंबर आपका 46 होगा आज का, और नंबर सिस्टम में ये कंटिन्यू आपका जो है नंबर सीरीज का 8वां लेक्चर होगा। ठीक है, तो चलिए आज का पहला सवाल यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सवाल यहाँ पे देखो क्या है, 500-700 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 11 से विभाज्य है। तो 11 का मल्टीपल, तो बच्चा को मालूम है कि 100 तक में 9 होता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 200 का रेंज है। तो 200 का रेंज में कितना हो जाएगा, 100 तक में 9 होता है, 200 का रेंज में कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, चूँकि ऑप्शन भी कोई आसपास नहीं है ना। तो देखो ऐसा सवाल भी पूछा हुआ है आपका, यहाँ पे ईवी मतलब इवनिंग होगा, जहाँ पे एम लिखा हुआ मतलब मॉर्निंग होगा, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब देखो, अगर मान लो ऑप्शन में 18 होता, 17 होता, 19 होता, इस टाइप से अगर क्लोज ऑप्शन होता तब कैसे बनाते हैं। ये तो ऑप्शन ज़्यादा कुछ डिस्टेंस में होता तो हमने डायरेक्ट देखा है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे हल्का यहाँ पे देखते ध्यान से कि आप इसको पहले भागा दे देते 11 से। 11 चौके 44, 6 बचेगा आपका, और फिर आपका 6 पर 0, 11 पचे 55, यानी कि 500 तक में 45 मल्टीपल है। 500 तक में 45 मल्टीपल है जिसको नहीं लेना है, 1 से लेकर के 500 तक में 45 मल्टीपल है, इसको नहीं लेना है। और हमको मालूम है कि 1 से लेकर के ये आपका 500 तक का है, और आपका 700 तक में कितना हो जाएगा, तो इसको भागा दीजिए 11 से। 11 छक 66, और आपका 4 बचेगा 40, 11 3 63 आपका, सॉरी 11 3 33 आपका, है ना, मतलब 63 आपका बचेगा। तो 700 तक में आपका 63 है, 700 तक में 63 है, और 500 तक में 45 है, तो इसको नहीं लेना है। तो शुरू से देखो कि जिसमें 45 नहीं लेना है, तो 63 में से 45 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, डायरेक्ट 18 बचेगा। तो इस टाइप से भी आप देख सकते हैं, या फिर आप पहला नंबर निकाल करके फिर वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो जहाँ पे जो ईजी लगेगा वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट आपका पहला ही तरीका था। अगले सवाल पे आते हैं। इसका आपको 10th पद बनाना है, तो सिंपल सी बात है कि 10th पद क्या हो जाएगा, a प्लस में 9d हो जाएगा, है ना, a प्लस में 9d हो जाएगा। तो d कितने का है देख लो, यहाँ पे 2 आपका हो गया a, और d कितने का है, 3 का है, तो 9 तिया 27 हो जाएगा यहाँ पे। तो 27 और 2 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। सबसे बच्चा वाला क्वेश्चन यहाँ पे है। अगला सवाल यहाँ पे आते हैं, प्रथम 10 नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम बताना है। तो हम इसके लिए आपको फॉर्मूला भी दी थी, आपको फॉर्मूला याद होगा, n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1 और डिवाइडेड बाई में 6 आपका, है ना। और क्यूब के लिए क्या फॉर्मूला दिए थे कि अगर इस टाइप से आपका क्यूब रहेगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, इस टाइप से आपका 3 का क्यूब, n का क्यूब तक में, तो इसका फॉर्मूला आपका दिए थे n इंटू में n+1 बाई में 2, ये पूरे का आपका होल स्क्वायर, है ना, ये आपका दिया हुआ था फॉर्मूला। तो यहाँ पे फिलहाल वर्गों का पूछा है, स्क्वायर का पूछा है, तो सिंपल से है 10 का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो 10 गुना में 11 गुना में 10 दूना 20 और 1 21 और बटे में आपका 6, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 बार में, यहाँ पे आपका 3 बार में चला जाएगा, सॉरी 7 बार में चला जाएगा, ये 7 बार में जाएगा। और यहाँ पे आपका ये कट जाएगा कितने बार में, आपका ये 5 बार में कट जाएगा, है ना, 2 से आपका ये 5 बार में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बन जाएगा, 7 5 35 आपका, 35 गुना में अगर 11 करते हैं तो 5 3 8 आपका 385 हो जाएगा। आंसर यहाँ से 385 हो जाएगा। अगले स्लाइड पे देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है 385। ठीक है, अगला सवाल है +1 -1 +1 ये आपका कंटिन्यूस चीज चला है कितने टाइम्स में, तो 101 टाइम्स तक। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ध्यान से कि हमेशा 2 का पेयर में 0 हो जा रहा है, हमेशा 2 का पेयर में क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। मतलब ये 100 बार तक अगर रहेगा तो वहाँ तक 0 बनेगा। लास्ट में आपका 101 मतलब अगला एक और आएगा, तो यहाँ पे ये 1 बचेगा आपका अंतिम में, है ना। क्या बचेगा आपका अंतिम में, 1 बचेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। हर दूसरा टर्म 0 बनाएगा, मतलब हर इवन नंबर का जो टर्म होगा ना वो 0 बना देगा। जैसे दूसरा टर्म 0 बना देगा, चौथा टर्म फिर से 0 बना देगा, ये छठा टर्म 0 बना देगा। तो इसी टाइप से आपका 100 प्लेस पे जो टर्म रहेगा वो भी आपका 0 बना देगा। तो ये बना दिया 0। अब 101 पे जो आएगा वो 1 से स्टार्ट होगा आपका, प्लस से, है ना। यहाँ पे 1 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो होल नंबर्स का पूछा है, प्रोडक्ट फर्स्ट 5 होल नंबर का। तो बच्चा को मालूम है कि पहला होल नंबर जो आपका 0 से शुरू होता है, और 0 में आप कुछ भी इंटू करें तो आपका 0 बन जाएगा। मतलब देखो इतना भी इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, है ना। अगले सवाल पे आते हैं, 42 इंटू ब्रैकेट में आपका है 4 + 2 बराबर में 42 इंटू 4 प्लस में 42 इंटू 2, ये किसका उदाहरण है। तो पहले आपको इसका प्रॉपर्टीज मालूम होना चाहिए, तभी आप सवाल को बना सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो एक बार पहले प्रॉपर्टीज हम सभी को देख लेते हैं कि सभी को क्या पहले भी हम पिछला वीडियो में शायद बताए थे आपको, अगर आपको ध्यान हो तो, है ना। अगर नहीं भी ध्यान है तो आप यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको ध्यान रखना है, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको सभी को, है ना।
तो पहला जैसे आपका क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, तो इसमें क्या होता है ना, इसे हम यहाँ पे आपका बात करेंगे ए बी सी का तीनों का कहीं ना कहीं फाइनल जो समीशन है आपका जेड मिलेगा, है ना। तो आपका ये दोनों तीनों का कंबाइंड वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बी और ए जो है आपका नॉन इंटीजर है, जीरो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है आपका, जैसे कि ए और बी को जोड़ेंगे तो ये एडिशन में काम होता है। कभी कभी पूछता है कि कहाँ पे काम करेगा, कहाँ पे काम नहीं करेगा। तो एडिशन में काम करेगा, आप बी प्लस ए लिखो या फिर ए प्लस बी लिखो, दोनों के इसमें आपका जेड ही मिलने वाला है, इसमें चेंज नहीं होगा। सब्सट्रैक्शन में आपका काम करेगा, ए माइनस बी बराबर आपका जेड हो जाता है, और बी माइनस जेड बराबर यहाँ पे आपका ये माइनस प्लस में वो डिपेंड करेगा, ठीक है ना। मोड लगाएंगे। मल्टीप्लिकेशन में आपका ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए, बट यहाँ पे आपका देखेंगे यहाँ पे काम नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं नॉट इक्वल टू, या फिर हो भी सकता है अगर दोनों इक्वल रहा तो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका ये इक्वल नहीं रह सकता है, क्योंकि ए बाई बी बराबर समथिंग कुछ होगा, बी बाई ए समथिंग कुछ अलग आएगा यहाँ पे। दूसरा आपका जो है विनिमय का प्रगुण, यहाँ पे क्या है ध्यान देना है। कम्यूटेटिव आपका जो प्रॉपर्टीज है इसमें क्या है, ये सबसे आसान आपको ध्यान रखना है कि इसमें ए प्लस बी करो या फिर बी प्लस ए करो, दोनों का रिजल्ट क्या रहेगा, बराबर रहेगा। मतलब इसको ब्रेक करके दोनों को प्लस करने पर बराबर रहेगा। क्या दोनों को माइनस करने पर भी बराबर रहेगा, जैसे कि 4 माइनस 2, 2 माइनस 4 किया आपने, और यहाँ पे 4 माइनस 2, दोनों बराबर है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे a इंटू बी और b इंटू ए बराबर होगा, लेकिन डिवाइड में आपका बराबर नहीं होगा। तीसरा आपका है एसोसिएटिव, जिस पे क्वेश्चन हमेशा जनरली देखने को मिलता है, जिसे हम लोग सहचर्य का प्रगुण बोलते हैं, यानी कि गुण बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि 3 एलिमेंट होता है ए बी सी, है ना। तो जिसमें से 2 को आपको ब्रैकेट में रखना होता है, तो प्लस में ये काम करेगा आपका, है ना। ए प्लस बी प्लस सी आप कैसे भी करके करो सेम ही रिजल्ट आएगा, बट आपका माइनस में काम नहीं करेगा। जैसे ए माइनस बी किए फिर आपका यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे कुछ और ही आ सकता है। इंटू में भी काम करेगा, ए बी सी का आप कैसे भी करके इंटू करो वहाँ पे काम करेगा, बट डिवाइड में काम नहीं करेगा। कभी आपसे ये भी पूछ सकता है आगे चल करके, ऐसे तो अभी एग्जांपल देकर के सिर्फ यही पूछता कि किसका है प्रॉपर्टीज, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका है आइडेंटिटी आपका प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स आपका पहचान गुण भी इसको बोल सकते हैं, या फिर तत्समक प्रगुण यहाँ पे बोलते हैं, ना। तो यहाँ पे a प्लस जीरो, यहाँ पे सॉरी a होगा, ये a प्लस जीरो बराबर a है, या फिर 0 प्लस a बराबर a होगा। तो ये दोनों केस में ही आपका क्या होगा, a ही होगा। और आपका सब्ट्रैक्शन में ये आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, ध्यान रखना है। जिसे यहाँ पे भी आपका एप्लीकेबल नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पे a इंटू 1 आपका a ही रहेगा, और आपका 1 इंटू a क्या रहेगा, a ही रहेगा। तो आई होप कि आप ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। डिवीजन में अभी भी आपका ये काम नहीं करेगा, 1/a और a/1 में दोनों में बहुत अंतर हो जाएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है सहचर्य का गुण, और दूसरा आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे वितरण का, डिस्ट्रीब्यूटरी का, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा आपका, जैसे कि 3 एलिमेंट में 2 एलिमेंट को प्लस में लिखना है, इसको आपको ब्रेक कर करके लिखना होता है इस टाइप से। जैसे आप यहाँ पे जानते हैं कि a इंटू बी और फिर b इंटू ए इंटू सी होगा, तो ये बराबर होगा आपका। सेम आपका यहाँ पे भी आपका ऐसा ही होने वाला है, और आपका मल्टीप्लिकेशन में ये काम नहीं करेगा, ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपका इसमें भी काम नहीं करेगा। तो अभी आते हैं सवाल पे। मेरा सवाल क्या था, यहाँ पे चलते वापिस सवाल पे। आपका सवाल है यहाँ पे आपका कि ये किसका उदाहरण है। तो अभी जस्ट आपने देखा है कि ये किसका उदाहरण है, आपका ये है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपको अभी जस्ट आपने देखा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का उदाहरण है ये, है ना। तो आई होप कि अभी इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा ध्यान से, है ना। एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप इसको ले लीजिए, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने ले लिया है। आते अगले सवाल पे। अगला देखो आपका सिंपल सवाल यहाँ पे रेकरिंग का है। उस विकल्प का चयन करो जो इसको आपको फ्रैक्शन में बताता हो, है ना। तो 5 पॉइंट में 6 के ऊपर रेकरिंग डाला हुआ है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि 5 प्लस लिखेंगे 6/9। तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा आपका ये 9×5 = 45, और 6 आपका हो जाएगा यहाँ पे 51। 51/9 आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर। 51/9 आपका यहाँ पे सभी में, यहाँ पे ऐसा है ये 0 नहीं है, ये गलती से लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना है ना। ये 51/9 हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, इससे पहले भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। पूछा है कि यहाँ पे 18769 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसमें आपका जब इसका रूट निकालेंगे तो कितना डिजिट में इसका रूट आएगा। तो आपको पहले मालूम होना चाहिए, अगर हम जैसे यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 यहाँ पे डिजिट है, तो आप क्या करना ना कि इसका हाफ डायरेक्ट होता है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख देना। जैसे कि यहाँ पे मान लो कि 6 होता, तो आप इसका जब रूट निकालोगे तो 3 आंसर आएगा, ठीक ना। अगर हाफ नहीं होता है तो इसमें आप 1 प्लस करके हाफ करना, लेकिन हाफ करना आपको, ठीक है। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका 3 ही डिजिट इसमें आएगा। ये ऐसा हम क्यों बता रहे, ऐसा देखो यहाँ पे क्या है, आप हल्का समझो बात को
कि 1 से लेकर के 9 तक का जो डिजिट होता है ये सिंगल डिजिट में होता है। ये क्या है आपका, ये सिंगल डिजिट में होता है। और इसका स्क्वायर जो होता है, इसका स्क्वायर का अगर हम बात करेंगे तो ये क्या आता है, या तो सिंगल डिजिट में होता है, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, या फिर क्या होता है आपका 2 डिजिट में होता है, जिससे 9 का स्क्वायर आप देख सकते हैं 81 होता है। मतलब आप बात को समझिएगा कि इसका जो है आपका, अगर हम इसका क्या होता है 1 डिजिट में आता है, या फिर क्या आ सकता है आपका 2 डिजिट में रह सकता है इसका स्क्वायर। सेम केस अगर हम 2 डिजिट में लेते हैं, जिसे कि या तो सिंगल डिजिट वाला हुआ, जिसे 2 डिजिट में कहाँ से कहाँ होता है आपको मालूम होगा कि 10 से लेकर के 99 तक में चलता है। तो इसका स्क्वायर लेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, मतलब आपका 3 डिजिट में होता है स्क्वायर का हम बात कर रहे हैं। और 99 का स्क्वायर होता है 9801, यानी कि 4 डिजिट में होता है। तो आप यहाँ पे बात को समझिएगा। इसी टाइप से अगर आगे भी आप चलेंगे ना, आपका 3 डिजिट का जब स्क्वायर निकालेंगे, जिससे 100 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये होता है 10,000, यानी कि 5 डिजिट में आ जाएगा आपका यहाँ पे। और आगे आप चलेंगे कितना तक में, आपका 999 तक में, तो यहाँ का स्क्वायर आपका जो है ये आपका कितने डिजिट में आएगा, ये तो ये आपका आ जाएगा 6 डिजिट में आ जाएगा। तो इसीलिए इसका एक तरीका सबसे सिंपल सा ये है ना कि अगर हमको इसका बताना है कि इसका रूट अगर हम निकालेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट है, ध्यान रखना है। तो इसका जो रूट जब निकालेंगे ना, तो इसका अगर हाफ हो रहा है तो ठीक है, 2 डिजिट में उसका रूट आएगा। और अगर हाफ नहीं हो रहा है तो उसमें 1 प्लस करके हाफ करना है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो सवाल हमसे पूछा गया था यहाँ पे कि इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, इसको हमने क्या किया, काउंट किया, 1 2 3 4 5 है। तो 5 का डायरेक्टली हाफ नहीं हो रहा था, तो हम क्या किए, यहाँ पे 5 में 1 जोड़ करके हाफ कर दिया, मतलब कि फिर भी आपका 3 होगा यहाँ पे, है ना। अगर वो 6 डिजिट में रहेगा तब भी आपका 3 ही होगा। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई है, कोई डाउट नहीं होगा। तो इस टाइप का सवाल रहेगा तो आप बता सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे आपका हम एक नंबर दे रहे हैं आपके लिए 2 3, इस टाइप से आपका कोई नंबर यहाँ पे है, जिसमें आपका लास्ट में आपका मान लो यहाँ पे 4 है, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसमें आपका टोटल नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे हम बोल रहे हैं आपका यहाँ पे 13 है। कितना है आपका 13 डिजिट है। तो आप इसका आंसर कमेंट्स में बताइएगा कि जब इसका रूट निकालेंगे तो आपका जो रूट है वो कितने डिजिट में आएगा, ठीक है ना, कितने डिजिट में आएगा। ऑप्शन में आपका है 4 5 6 और आपका यहाँ पे 12, ठीक है, इस टाइप से ऑप्शन है आपका। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। 6 के फर्स्ट 12 मल्टीपल्स का सम बताना है। तो हम आपको पहले भी बताएं, किसी का भी मल्टीपल हो इक्वल डिफरेंस में होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 6 का मल्टीपल बोला है तो पहला नंबर 6 होगा, अंतिम नंबर 12 गुना 6 72 हो जाएगा, और बाई 2 करेंगे तो ये मीन आ जाएगा इसका, और इंटू में आपका टोटल नंबर कर देंगे। तो टोटल कितना मल्टीपल है, तो 12 है, तो आप यहाँ पे इंटू 12 कर देंगे तो ये आपका 6 बार में चला जाएगा। 12 और 6 78, कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। तो 78 इंटू में जब 6 करेंगे तो 6 8 48 आपका हो जाएगा 4, और 7 6 42, और 4 कितना हो जाएगा आपका 46 आपका हो जाएगा। 468 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। घटते क्रम में यहाँ पे व्यवस्थित करना है ये फ्रैक्शन को आपको, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, कभी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर ज़्यादा हो, है ना, हर अगर ज़्यादा होगा तो इसमें आप क्या करेंगे कि अगर ये इक्वल डिफरेंस है ऊपर और नीचे का, इक्वल डिफरेंस, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 1 का 1 का 1 का। तो इक्वल डिफरेंस, कभी भी अगर इक्वल डिफरेंस होगा ऊपर नीचे का नंबर का, तो जो संख्या बड़ी होगी वो बड़ी होगी, जो छोटी होगी वो छोटी होगी, ध्यान रखना है आपको, है ना। तो सिंपल सी बात है, इसको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब पहले बड़ी संख्या लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो पहले आएगा 9/10, 9/10 आपका ऑप्शन में यहाँ पे इसमें है और इसमें है, फिर आपका आएगा 8/9, तो ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, है ना। अगले सवाल पे आते हैं। दो संख्याओं का सम गिवन है 20 और उसके जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो आपका 80 है, तो उनमें से कौन है दोनों संख्या, ऑप्शन में बताना। तो यहाँ पे आप बाई ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, नो डाउट, है ना, और आप चाहे तो बना भी सकते हैं। जैसे अगर ऑप्शन से चेक करें तो 15 का स्क्वायर कितना होता है आपका, ये तो कभी पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि 225 और 25 ये कभी नहीं पहुंचेगा, है ना। 11 का स्क्वायर 121 होता है और यहाँ पे आपका 81 है, तो 121 और 81 ये भी नहीं हो जाएगा आपका। 12 का स्क्वायर 144 होता है, ये आपका हो जाना चाहिए, और 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 है और ये 80 है आपका, तो यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात रही बनाने का, तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, a माइनस बी गिवन है क्वेश्चन में, सॉरी a प्लस बी गिवन है, a प्लस बी गिवन है क्वेश्चन में, कितना आपका यहाँ पे 80, सॉरी कितना गिवन है आपका 20, और a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर गिवन है क्वेश्चन में आपका 80, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से आपको a स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान मिलेगा। तो a स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। नहीं, एक मिनट, इसको इतना क्यों करना है, ये सिंपल सा सवाल है
इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आप ही बताइए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू में आपका ए माइनस का बी लिख सकते हैं। इसके बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये इसको 80 लिख सकते हैं। ए प्लस बी का मान यहाँ पे दिया हुआ है कितना आपका, ए प्लस बी का मान दिया हुआ है आपका 20, तो 20 से चला जाएगा 4 बार में, तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा ये। अब आप ही बताओ कि ए माइनस बी आपका 4 होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि ए माइनस बी आपका 4 यहाँ पे है आपका, दोनों का डिफरेंस आपका। और नहीं तो फिर से आप ऐसा करो, ए प्लस बी आपका 20 है और ए माइनस बी आपका 4 है, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। अगले सवाल पे आते हैं। 2 अंकों की संख्या ज्ञात बताना है आपको, जिसका डिजिट का जो सम है वो 8 है, और इसमें अगर 36 को हम ऐड करते हैं तो डिजिट पलट जाता है। तो कभी भी अगर ऐसा सवाल हो तो सबसे बेस्ट मेरा मानना है कि ऑप्शन से ही बना लो, ठीक है। तो इसको अगर पलटी मारेंगे तो आपका 36 अगर जोड़ते हैं इसमें तो कभी भी नहीं होगा, आपको पलटना चाहिए, मतलब लास्ट में 3 आना चाहिए। इसको अगर पलटी मारते हैं तो देखते हैं आपका 36 जोड़ने के बराबर होता है क्या, या फिर 36 जोड़ी तो 62 आना चाहिए। 6 6 2 3 2 5 और 1 6, 62 आपका आता है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। आप वीडियो को पॉज करके दोनों सवाल को आप ट्राई कर सकते हैं एक बार, है ना। देखिए चलिए बनाते हैं। यहाँ पे 2 के 5 क्रमागत सक्सेसिव आपको यहाँ पे दिया हुआ है कंजिक्यूटिव इवन, दैट मीन्स यहाँ पे बोलने का मतलब 2 के 5 क्रमागत का मतलब क्या समझते हैं, गुणज का मतलब कि ये 5 लगातार सम संख्या है, 5 कंटिन्यू इवन नंबर है जिसका योग दिया हुआ है। तो हम पहले भी बताए हैं कि इस टाइप का सवाल को एकदम आंख बंद करके बनाना है कि आप एवरेज निकालो तो बीच का नंबर निकल जाएगा। तो ये 5 नंबर का है, तो इसको हम 5 से भागा लगा देंगे, तो 5 से भागा लगाएंगे तो आपका 132 बार में चला जाएगा। कितना बार में चला जाएगा, 132 बार में। तो पूछा है लार्जर नंबर क्या होगा, तो 132 है, तो ये कितना बन जाएगा आपका 134, और ये कितना बन जाएगा आपका 136, तो यही आंसर बन जाएगा मेरा, 136 बन जाएगा, ठीक है। अगर पूछता है स्मॉलर नंबर क्या होगा, तो 130, और ये बन जाता है आपका 128। तो इस चीज को ध्यान देना है, कभी भी अगर कंजिक्यूटिव नंबर होगा ना, लगातार संख्या होगा, तो हम उसका एवरेज निकाल के काम कर लेंगे, ठीक है। अगला है उस धनात्मक संख्या गणना कीजिए जिसे 15 जोड़ने पर उसके रेसिप्रोकल के 100 टाइम के बराबर होता है। देखो 15 जोड़ने पर, तो आप सिंपल सी बात है, यहाँ पे 5 ही होगा। 5 में अगर 15 जोड़ते हैं तो 20 होता है, तो 20 उसी के बराबर है जिसे इसका रेसिप्रोकल आपका कितना हो जाएगा 15, इसका 100 टाइम के बराबर होगा। क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे भी 20 आ रहा है ना। तो आप इसको वैसे भी बना सकते हैं कि x प्लस 15 ये बराबर है आपका 1/x इंटू में 100 का, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आसान लगे। तो मेरे ख्याल से बाई ऑप्शन यहाँ पे भी सबसे बेस्ट रहेगा। अगले सवाल पे आते हैं। यदि 2 संख्याओं का सम यहाँ पे गिवन है और डिफरेंस गिवन है, तो आपसे पूछा है उसका प्रोडक्ट का ट्वाइस, ध्यान रखना है, जो गुना आएगा उसका डबल करना है। तो ये सिंपल सवाल है, ये आपके लिए रखते हैं। 1025 का आंसर आप कमेंट्स में डालेंगे, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। फिर से यहाँ पे देखिए आपका वही सवाल है, 4 के फर्स्ट 12 मल्टीपल का सम बताना है। तो 4 का पहला नंबर 4 हो जाएगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर 12 चौके 48 आपका लास्ट नंबर हो जाएगा बाई 2 इंटू टोटल नंबर, है ना। इंटू टोटल नंबर है यहाँ पे कितना है आपका, तो 12 है। तो इसको आप 6 बार में ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा। 52 इंटू में 6 आपका 6 दूना का 12, लास्ट में 2 आपका एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। इसका आपको ये एक्सप्रेशन का मान बता रहे थे, सिंपल सा, ऐसा कभी भी रहे ना तो इसको आप एक बार सिर्फ हल्का सॉल्व कर लो, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ये देखो आपको ये सीरीज समझ में आएगा, ये आपका या तो ऐसा कट होगा इस टाइप का सवाल में, या फिर आपका ये कट ऐसा चलेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे पाएंगे कि ऊपर में आपका 4/3 हो रहा है, इतना सही आपको समझ में आएगा। ऊपर में आपका 5/4 हो रहा है, यहाँ पे आपका जो है 6/5 हो रहा है। तो ये आपका आगे ऐसा चलता रहेगा, और लास्ट में आपका क्या आएगा यहाँ पे, ये जब इंटू करेंगे और उसको प्लस करेंगे तो ऊपर में आपका n हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा n माइनस का 1 आ जाएगा, मतलब एक कम रहेगा। तो आप यहाँ पे सीधी देखेंगे तो आपका ये कट इस टाइप से चला है, मतलब ये कटता हुआ ऐसा कट जाएगा। तो फाइनली आपका n/3 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n/3, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। निम्न में से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। देखो प्राइम नंबर पे भी बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे बनता है, कभी कभी आपको डिजिट में ज़्यादा दे देगा, यहाँ पे तो फिर भी आपका छोटा नंबर है ना, तो वहाँ पे आप कैसे पहचानें कोई नंबर आपका प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आई होप कि इतना तो सभी को मालूम है कि 2 के अलावा बाकी कोई भी नंबर होगा जिसका लास्ट में अगर इवन है, जिसका लास्ट में अगर इवन नंबर कुछ भी लिखा है तो प्राइम नहीं होगा, ये तो क्लियर है। या फिर 5 लिखा हुआ तब भी प्राइम नहीं होगा। दूसरा आपको उसका डिजिट का सम है ना, डिजिट का सम अगर 3 का मल्टीपल आएगा तो भी प्राइम नहीं होगा, ध्यान रखना। ये सब कुछ चीज़ें हैं डिवीजन का, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। उसके बाद जो हम आपको थोड़ा कुछ अलग बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, आप ध्यान से देखिएगा, जो आपको बहुत हेल्प करेगा आगे चल करके।
कोई भी प्राइम नंबर होगा ना, कोई भी प्राइम नंबर होगा, हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं इसको आप नोट कीजिएगा, प्राइम नंबर होगा तो एक पैटर्न को फॉलो करेगा। पैटर्न क्या है आपका, ये पैटर्न है कोई भी प्राइम नंबर 6n+1 का पैटर्न पे रहेगा। n बराबर यहाँ पे नेचुरल नंबर है, इसकी मतलब जरूरी नहीं कि इस पे जो होगा वो प्राइम नंबर होगा, लेकिन जो होगा वो पक्का है कि इस पैटर्न को फॉलो किया है। अगर कोई प्राइम नंबर है तो पक्का है कि इस पैटर्न को फॉलो किया है, लेकिन जो इसको फॉलो करता है वो जरूरी नहीं कि प्राइम नंबर होगा। बोलने का मतलब है मेरा यहाँ पे कि n का मान जैसे आप 1 लेते हैं, n का मान अगर 1 लेते हैं तो ये 6 कम 6 और 1 कितना हो जाएगा आपका, ये 7 और 1 कम आपका 5। तो यहाँ पे आपका 1 लेने से क्या हुआ, ये प्राइम नंबर आपका दोनों निकलता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों रखना है, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों रखना है। दूसरा, अगर आप n का मान 2 लेते हैं तो 6 दूना 12, 1 कम कीजिए 11, 1 ज़्यादा कीजिए आप तो 13। तो 2 लेने पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है। अगर 3 लेते हैं तो 6 या 18 मतलब 17 19 हो जाएगा, 17 और 19 हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 लेते हैं तो 6 चौके 24, यहीं पे आप समझिएगा n का मान अगर आपने 4 ले लिया है तो 6 चौके 24, 1 जोड़ेंगे तो 25 और 1 जोड़ेंगे तो आपका 23। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्राइम नंबर होगा ना, जो प्राइम नंबर होगा वो इस पैटर्न को फॉलो किया है 100%। लेकिन सभी नंबर इस पैटर्न को फॉलो करे वो प्राइम नंबर वही जरूरी नहीं है, लेकिन जो प्राइम नंबर होगा उसको इस पैटर्न को फॉलो करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। मतलब ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं बनेगा जो बिना इस पैटर्न का बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक तरीका से बता सकते हैं ना कि आप डायरेक्ट ऑप्शन पे कैसे लगाएंगे इसको। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे कोई भी नंबर जिससे होगा तो इसका आप डिजिट का सम कीजिएगा। ठीक है ना, जिससे यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिजिट का सम करेंगे। 7 3 10 और 1 11 हुआ। 11 को हम क्या करेंगे, एक प्लस या एक माइनस करके हम उसको 3 से भागा लगाएंगे। 11 को क्या करेंगे, एक प्लस या एक माइनस से करके उसको हम, चूंकि ये नंबर इधर आ जाएगा आपका, है ना, तो 6n बन जाएगा। 6n का मतलब क्या हो जाएगा, 6n का मतलब क्या हो जाएगा, n का मतलब हो जाएगा 1/6। यहाँ पे 6 का मतलब क्या होता है, 3 से कटना चाहिए। तो इसमें आप प्लस माइनस 1 करके देखना आप, अगर वो 3 से कट जा रहा है ना तो पक्का है कि वो प्राइम नंबर हो सकता है नहीं लेकिन हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 11 1 12, तो मतलब ये हो सकता है प्राइम नंबर। यहाँ पे हम देखेंगे 3 3 9 और 1 10, 10 में अगर 1 घटाते हैं तो 9/3 करेंगे तो ये भी हो सकता है प्राइम नंबर। यहाँ पे आपका 8 7 15 और 1 16 हो जाएगा, 16 में 1 घटाएंगे तो 15, ये भी हो सकता है प्राइम नंबर। यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 2 10, 10 में 1 घटाएंगे तो 9, ये भी हो सकता है प्राइम नंबर। तो यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो नहीं किया, लेकिन आगे के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत यूजफुल है, इसमें नहीं काम किया कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरा हम आपको यहाँ पे तरीका बता रहे हैं प्राइम नंबर पहचानने का, कि आप क्या करेंगे ना कि जो भी नंबर लिखा हुआ है उसके नियरेस्ट में आप उसका रूट ले लेंगे, उससे कम चलेगा लेकिन उससे ऊपर नहीं लेना है। जैसे कि यहाँ पे आपका 313 है, 317 है, तो हम स्टार्ट हमेशा छोटा सा ही करेंगे। तो यहाँ पे 300 के लगभग में आपका हो जाएगा, यहाँ पे 18 का 324 होता है, तो 18 से कम लेंगे, यानी कि 17 से ले लेंगे। यहाँ पे 17 का 289 होता है, तो 17 13, मतलब कि अब ये जो नंबर है ना 17 से कम जितना भी प्राइम नंबर है इसमें से किसी न किसी एक से कटना चाहिए, है ना। अगर कट गया तो प्राइम नंबर नहीं है। तो 17 से आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा हर एक नंबर को, 17 से कटता है क्या आपका, देखिए तो यहाँ पे, तो 17 एकम 17, आपका यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा आपका 14, ये नहीं बचेगा। तो 17 से जाएगा आपका, नहीं ये आपका नहीं जाएगा। अगर इसको आप चेक करते हैं तो, और 13 से अगर करते हैं तो 13 दूना 26, यहाँ पे बचेगा आपका 5, नहीं जाएगा। 13 दूना 26, 13 सत्ते, यहाँ पे भी बचेगा 5, ये भी नहीं जाएगा आपका, 13 से भी नहीं जाएगा। 7 से आप एक बार चेक कीजिए, 7 चौके 28 बचेगा 3, यहाँ पे नहीं जाएगा। यहाँ पे 7 चौके 28, यहाँ पे भी नहीं जाएगा। 7 से भी आपका, यहाँ पे हम 11 से चेक नहीं करेंगे क्योंकि 11 का रूल हमको दिख ही रहा है साफ साफ, तो इसका मतलब ये सभी प्राइम नंबर आपका है, कन्फर्म हो गया है ना। अब इस दोनों में चेक करते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे इसका नियरेस्ट में आप इसका स्क्वायर रूट देख लीजिए। तो 30 का आपका 900 होता है, 29 का आपका 841 होता है। तो आप यहाँ पे 29 से कम जितने भी प्राइम नंबर है उसको आप नोट कर लीजिए यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे बनता है 23 से 19 से 17 से, है ना। तो आप अगर यहाँ पे चेक करेंगे, इसी सब नंबर से आपको चेक करना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन थोड़ा लंबी बन जा रहा है यहाँ पे। तो अगर आप 19 से चेक करते हैं एक बार, 17 से, अच्छा 19 से, 1 मिनट, 19 से इसको चेक कीजिए एक बार। 19 गुना में अगर 4 करते हैं तो 19 4 कितना होता है, 76 होता है, बचेगा 5, 19 या 57। तो ये नंबर आपका 19 से कटता है, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। तो बाकी को हमको इसको चेक नहीं करना था यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मेरा आंसर ये हो जाएगा। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आया होगा
कि प्राइम नंबर अगर कोई होगा तो इस पैटर्न को फॉलो करेगा 100% है ना। तो इस पैटर्न को यहाँ पे चारों ने फॉलो किया, मतलब ये 3 प्राइम नंबर है। जो फॉलो करेगा वो जरूरी नहीं कि प्राइम नंबर होगा, तो कभी कभी ऐसा आपका मिलेगा ऑप्शन में कि इसी पैटर्न से आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, है ना। हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में, आपको देखिए ध्यान से, हमने बताया कि जो डिजिट दिया हुआ है ना, जो डिजिट दिया हुआ है वो डिजिट को आप जोड़ करके उसमें प्लस या माइनस बन करके आप वहाँ पे 3 से भागा लगाएंगे। अगर 3 से भागा जाता है तब उसकी संभावना है कि प्राइम नंबर हो सकता है, अगर भागा नहीं जाता है तो कन्फर्म है कि वो प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम नहीं किया था आपका, 8 7 15 16 हो गया था, तो 16 में से हम एक प्लस किए तो 17 ही तो भागा नहीं गया था, है ना। तो लेकिन आपका 16 में से एक माइनस भी करके चेक करना था, तो इसमें भागा जा रहा था, तो यहाँ पे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है वाली केस था यहाँ पे। अगले सवाल पे आते हैं। दिए गए समीकरण में x का मैक्सिमम यहाँ पे बताना है आपको, हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए इसको 5x1 और आपका 6y7 और आपका यहाँ पे 3z और 3 और इसका सम कितना चाहिए 1471। तो आपको मालूम है कि x को मैक्सिमाइज करना है, इसका मतलब इसको आप जितना मिनिमम कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे 7 3 10 और 1 11 का 1 बाकियात में 1 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए ये 14 पूरा पूरा मिल जा रहा है, 6 5 11 3 14, मतलब इधर का हिसाब बराबर है। तो आपको सिर्फ यहीं का हिसाब करना था, तो इसको मैक्सिमम बनाना है, तो एक पहले से कैरी है तो यानी कि इसको 6 ही लेना होगा, 6 और 1 7 बन जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। जब 25 का पावर 25 को अगर 26 से भागा देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो सिंपल सा सवाल है यहाँ पे, 25 का पावर 25 को इसको डिवाइड करना है आपको 26 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो ऐसा सवाल कभी भी हो तो आप पहले रिमाइंडर को देखिए, पहले आप इसको डिवाइड कीजिए, ठीक है ना। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा -1, कितना आएगा -1 आएगा रिमाइंडर। तो -1 यहाँ पे इंटू होगा -1 कितने बार 25 टाइम्स में। तो फाइनली इसका रिजल्ट क्या रहेगा, -1 ही रहेगा रिजल्ट इसका। तो -1 रिमाइंडर होने का मतलब है कि आप क्या करेंगे, 26 में से माइनस जितना भी बचेगा, 4 बचा तो आप 4 माइनस करते हैं, फिलहाल तो 1 बच रहा है तो यहाँ पे 1 माइनस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 25 ही आंसर आ जाएगा, 25 बचेगा रिमाइंडर, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। आज के लिए यहीं पे, है ना। धन्यवाद आप लोगों का।